बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.5 उसे डिस्कस करेंगे, जो कि स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है क्वेश्चन। हम उनको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है, पहले सवाल का दूसरा पार्ट है b = 1 3 2 - 2। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे b का हमने मक्ता निकालना है। तो b का मक्ता निकालेंगे। b का मक्ता क्या आएगा, इस तरह आपने ज़रब देनी है। एक को -2 से ज़रब दें, दरमियान में हमेशा माइनस आएगी, फिर इन दोनों को ज़रब देंगे। 2 ज़रब 3, तो ये -2 3 बार 6, -2 -6 क्या बन जाएगा, -8। तो b का मक्ता हमारे पास क्या आ जाएगा, -8। तो इस सवाल में हमने सिर्फ मक्ते फाइंड करने हैं। तो b का मक्ता क्या आ गया है, -8। सवाल नंबर 2 है, इसमें हम फाइंड करेंगे कि नादर कालब कौन सा है और गैर नादर कालब कौन सा है। नादर कालब क्या होता है, नादर कालब ये होता है कि अगर आप ए का मक्ता निकालें और वो इक्वल टू 0 आ जाए, उसे आप कहेंगे वो नादर कालब है। और इसी तरह अगर आप ए का मक्ता निकालें और वो नॉट इक्वल टू 0 आए, तो वो कौन सा होगा, गैर नादर कालब होगा। इस सवाल में हम नादर कालब और गैर नादर कालब के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ये ए है, ए का मक्ता निकालें, इस तरह ज़रब देंगे। 3 ज़रब 4, दरमियान में माइनस होगी, इन्हें आपस में ज़रब दें। 2 ज़रब 6, 3 4 बार 12, -2 6 बार 12, 12 में से 12 निकाल दें, जो आपके आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ए का मक्ता 0 आ गया है, इसका मतलब है कि ये कौन सा होगा, नादर कालब होगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम b को फाइंड करें, b बराबर है 4 1 3 2। तो b का अगर हम मक्ता निकालेंगे, सेकंड पार्ट है इसी सवाल का, सवाल नंबर 2 का मक्ता निकालेंगे। 4 ज़रब 2, दरमियान में माइनस, आप 3 और 1 को ज़रब देंगे। 3 ज़रब 1, 4 2 बार 8, -3, 8 में से 3 निकाल दें, क्या रह जाएगा, 5। तो b का मक्ता 5 आ गया है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये कौन सा होगा, गैर नादर कालब होगा, गैर नादर कालब है। अब हम सवाल नंबर 2 का चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें भी हमने मक्ता ही निकालना है। डी का मक्ता निकालेंगे। 5 ज़रब 4, दरमियान में माइनस, अब इन दोनों को ज़रब देंगे। -2 ज़रब -10, 5 4 बार 20, ये माइनस और माइनस जमा हो जाएगा। इस माइनस को जब दोबारा माइनस से ज़रब देंगे तो वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 10 2 बार 20, तो 20 में से 20 निकाल दें, जो आपके आ जाएगा 0। इसका भी मक्ता इक्वल टू 0 आ गया, तो ये कौन सा होगा जी, नादर कालब होगा। इसी के साथ हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 3 है, तीसरे सवाल का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमने प्रूव करना है कि कालबों के ज़रबी मकूस मालूम करने हैं। ज़रबी मकूस मालूम करेंगे, ए का ज़रबी मकूस। तो ज़रबी मकूस कैसे होता है, ज़रबी मकूस ये होता है, ए इनवर्स हमने फाइंड करना है यहाँ पे। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको ए का मक्ता चाहिए होगा, उसके बाद ए का एडजॉइंट चाहिए होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ये दोनों चीज़ें जब मिल जाएंगी तो आप क्या करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास उस कालब का ज़रबी मकूस आ जाएगा। अब हम ए का मक्ता लेते हैं जी। ए का मक्ता लें, इन दोनों को आपस में ज़रब दें। -1 ज़रब 0, दरमियान में माइनस, अब इन दोनों को ज़रब देंगे। 2 ज़रब 3, -1 को 0 से ज़रब देंगे, क्या आ जाएगा 0, और -2 3 बार 6। तो ए का मक्ता हमारे पास क्या आ गया है, -6। उसके बाद आप हमने एडजॉइंट ऑफ ए लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लेंगे, इन दोनों की जगह तब्दील करें, यानी 0 यहाँ पे आ जाएगा, -1 इधर, और इन दोनों के जो साइन है वो तब्दील करने हैं। जमा है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी -3 हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा। इन दोनों के साइन, यानी एडजॉइंट में आपने इन दोनों के जो वितरी अरकान हैं, इन दोनों की जगह तब्दील करनी है, और जो दूसरे हैं इन दोनों के आपने साइन तब्दील करने हैं। अब हमारे पास ए मॉड भी आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी, आप फार्मूले में इसे लगा देंगे।
ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a mod इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/a mod की वैल्यू है 1/-6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है 0, -3, -2 और -1। आप -1/6 को सबसे ज़रब दे दें। -1/6 ज़रब 0, -1/6 ज़रब -3, -1/6 ज़रब -2 और -1/6 ज़रब -1। इसे ज़रब देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से ज़रब देंगे ये 0 हो जाएगा। ये 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, माइनस माइनस जमा हो जाएगा 1/2। ये 2 एक बार 2, 2 3 बार 6, माइनस माइनस जमा हो जाएगा 1/3 और ये भी माइनस माइनस जमा 1/6। तो एक कालब का हमारे पास ये ज़रबी मकूस आ गया 0, 1/2, 1/3 और 1/6। तो इसी के साथ ये पहला जो सवाल है वो पहला पार्ट कंप्लीट हो। अब हम इसी सवाल का तीसरा पार्ट जो है वो हल करेंगे। इसका ज़रबी मकूस हमने फाइंड करना है। सबसे पहले इसका मक्ता लेंगे, सी का मक्ता लें -2 ज़रब -9, दरमियान में माइनस आएगी, इन दोनों को ज़रब दें 3 ज़रब 6। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जमा 9 2 बार 18, -18, 18 में से 18 निकाल दें, बाकी क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो इसका मक्ता 0 आ गया है। ये तो नादर कालब बन गया है, इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। बस यहीं पे ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसी सवाल का डी पार्ट जो कि चौथा पार्ट है हमारे पास है, उसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डी का मक्ता लें। डी का मक्ता आ जाएगा 1/2, इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे 1/2 ज़रब 2 माइनस इन दोनों को ज़रब देंगे 1 ज़रब 3/4। तो ये 2 2 से कट जाएगा, क्या हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस इसे ज़रब देंगे 3/4। उसके बाद हमने इसका जूज़ा फ़ैकल लेना है, जिसके बेटे में कुछ ना हो एक हम लगा सकते हैं। जूज़ा फ़ैकल क्या आ जाएगा जी 4। अब इसे 1 को 4 पे तकसीम करेंगे, हमारे पास 4 जवाब आएगा। 4 को 1 से ज़रब देंगे 4 1 बार 4, या इसे क्रॉस ज़रब दे दें, 4 को 1 से ज़रब दे दें माइनस 1 को 3 से ज़रब देंगे दे दें 3 1 बार 3, 4 में से 3 निकाल दें, क्या रह जाएगा हमारे पास 1/4। ये हमारे पास डी का मक्ता 1/4 आ गया। अब हमने इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट में इन दोनों की जगह चेंज करें, 2 यहाँ पे आ जाएगा 1/2 नीचे, और इन दोनों के साइन -3/4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। अब हमारे पास मक्ता भी आ गया और एडजॉइंट भी आ गया। अब हम आगे इसका ज़रबी मकूस निकाल लेंगे। डी इनवर्स जो होता है 1/d mod इंटू एडजॉइंट ऑफ डी होता है। 1/d mod की वैल्यू है 1/4, एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू है 2, -3/4 -1 और 1/2। अब चूँकि ये 1/1/4 है, इसे जब उल्टाएंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी ये बन जाएगा 4/1 आ जाएगा। और ये इसी तरह 2 -3/4 -1 और 1/2। आप क्या करें, इन सब को आप 4 से ज़रब दे दें। 4 से ज़रब देंगे 4 ज़रब 2, उसके बाद 4 ज़रब -3/4, 4 ज़रब -1, 4 ज़रब 1/2। अब ये देखें 4 4 से कट जाएगा, यहाँ पे 2 1 बार 2, 2 2 बार 4 कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या आ जाएगा 4 2 बार 8, और यहाँ पे -3, यहाँ पे -4 और यहाँ पे क्या बचेगा 2। तो ये हमने डी जो है उसका ज़रबी मकूस फाइंड किया है, जो कि 8 -3 -4 और 2 आता है। इसी के साथ हमारा जो तीसरा सवाल है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6, इसका पहला पार्ट है ए बी का होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स। ये तस्दीक करेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी को हम आपस में ज़रब देंगे। ए बी, ए की वैल्यू है हमारे पास 4 0 -1 2, और बी की वैल्यू है हमारे पास -4 -2 1 और -1। इन दोनों कालमों को आपस में ज़रब देनी है। पहले 4 को -4 से ज़रब देंगे, 4 ज़रब -4 जमा 0 ज़रब 1 आ जाएगा। अब इस इकतार को दूसरी कालब से ज़रब दें, 4 ज़रब -2
जमा 0 ज़रा -1 आ जाएगा। अब नीचे दूसरी कतार ले लें, -1 ज़रा -4 जमा 2 ज़रब 1 आ जाएगा। उसके बाद -1 ज़रा -2 जमा 2 ज़रब -1 आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर दें, -4 4 4 बार 16 -16 आ जाएगा। जमा 0 को 1 से ज़रब देंगे 0, -4 2 बार 8 आ जाएगा। जमा 0 को 1 से ज़रब देंगे 0, और माइनस माइनस जमा 4 1 बार 4 जमा 2 1 बार 2, माइनस माइनस जमा 2 और जमा -2। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 16 जम -16 जमा 0 -16 आ जाएगा। यहाँ पे -8 और यहाँ पे 4 और 2 6 और 2 में से 2 निकाल दें, क्या रह जाएगा 0। ये हमारे पास ए बी आ गया। अब हमने ए बी का ज़रबी मकूस यानी ए बी इन्वर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ए बी का मक्ता लें। ए बी का मक्ता हमने लिया है जी -16 ज़रब 0 -6 ज़रब -8। 16 को 0 से ज़रब देंगे 0, माइनस माइनस जमा 6 8 बार 48। तो इसका मक्ता क्या आ जाएगा 48। अब हमने ए बी का एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट में इन दोनों की जगह चेंज करें, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -16 और ये मनफी है जमा 8 हो जाएगा, ये -6 आ जाएगा। एडजॉइंट आ गया। अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड कर दें। ए बी का होल इन्वर्स क्या आ जाएगा 1/AB mod इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। 1/AB mod, ए बी mod है 1/48 और एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू है 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे -6, यहाँ पे -16। अब 1/48 को हमने इससे ज़रब देनी है। 1/48 ज़रब 0 और 1/48 ज़रब 8, 1/48 ज़रब -6, 1/48 ज़रब -16। आप इसे सिंप्लीफाई करें, 0 को 1/48 ज़रब देंगे, यहाँ पे 0, ये 8 1 बार 8 8 6 बार 48, 1/6 आ जाएगा। 6 1 बार 6 6 8 बार 48, -1/8 आ जाएगा। और 16 1 बार 16 16 3 बार 48, -1/3 आ जाएगा। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये प्रूव हो जाएगी। अब हम राइट हैंड साइड में पहले बी इन्वर्स निकालना हमने। बी का अलब लें। बी का अलब है हमारे पास -4 -2 1 और -1। इसका मक्ता निकालेंगे। बी का मक्ता -4 ज़रब -1 दरमियान में -1 ज़रब -2, ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा 4, ये भी माइनस माइनस जमा 2 1 बार 2, 4 और 2 क्या आ जाएगा 6। उसके बाद बी का एडजॉइंट लें, एडजॉइंट ऑफ बी। बी का एडजॉइंट लेंगे, इन दोनों की जगह चेंज करें, -1 -4 इन दोनों के साइन, ये जमा 2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। उसके बाद बी इन्वर्स जो होता है वो 1/B mod इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। उसके बाद वैल्यू दर्ज कर दें। बी इन्वर्स 1/B mod, बी mod की वैल्यू है 1/6 इंटू एडजॉइंट -1 2, उसके बाद -1 -4। उसके बाद हमने ए का इसी तरह ए का फाइंड करें। ए का अलब है हमारे पास, ए का अलब की वैल्यू है 4 0 और -1 और 2। इसका मक्ता निकालेंगे, 4 ज़रब 2 माइनस इंटू -1 ज़रब 0, 4 2 बार 8, ये माइनस माइनस जमा 0 से ज़रब देंगे 0, तो यहाँ पे हमारे पास ए का मक्ता 8 आ जाएगा। अब हमने इसका एडजॉइंट ऑफ ए लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे, इन दोनों की जगह चेंज करें, 2 और 4, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। 0 का साइन 0 रहेगा और ये -1 क्या बन जाएगा जमाए। अब ए इन्वर्स आ जाएगा 1/A mod इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए mod की वैल्यू है 1/8 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास 2 0 1 और
4। अब हमने बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड करना है। बी इनवर्स और ए इनवर्स, पहले बी इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे। बी इनवर्स की वैल्यू है 1/6 इंटू -1 2 -1 और -4। ए इनवर्स की वैल्यू है 1/8 इंटू 2 0 1 और 4। अब इन दोनों को जो बटे हैं पहले उन्हें आपस में ज़रब दे दें। एक को एक से ज़रब देंगे, 1 6 8 बार 48 आ जाएगा। उसके बाद ये कालब इसी तरह आ जाएंगे, -1 और 2 -1 और -4 और इसी तरह यहाँ पे 2 और 0 1 और 4। अब हमने इन दोनों कालबों को आपस में ज़रब देनी है। 1/48 इंटू, अब इन दोनों को ज़रब देनी है हमने। पहले -1 को 2 से ज़रब देंगे, -1 ज़रब 2। उसके बाद -1 को 1 से ज़रब देंगे, -1 ज़रब 1। उसके बाद इसी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, -1 ज़रब 0 और -1 ज़रब 0 और 2 ज़रब जमा 2 ज़रब 4। अब दूसरी कतार लें, -1 ज़रब 2, -1 ज़रब 2। उसके बाद जमा 2 ज़रब 1, जमा 2 ज़रब 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर दूसरी कतार लें, -1 ज़रब 0, -1 ज़रब 0 और -4 ज़रब 4, -4 ज़रब 4। स्टॉप। 1/48 कतार ज़रब कालब ज़रब देनी है। -1 ज़रब 2, -1 ज़रब 2 जमा 2 ज़रब 1, जमा 2 ज़रब 1। उसके बाद -1 ज़रब 0, -1 ज़रब 0 और जमा 2 ज़रब 4, जमा 2 ज़रब 4। इसी तरह आप दूसरी कतार लें, -1 ज़रब 2, -1 ज़रब 2। उसके बाद -4 ज़रब 1, -4 ज़रब 1। अब -1 ज़रब 0, -1 ज़रब 0 और -4 ज़रब 4, -4 ज़रब 4। इस तरह हमारे पास ये ज़रब आ जाएगी। 1/48 -1 को 2 से ज़रब देंगे, -2 और यहाँ पे जमा 2। उसके बाद -1 को 0 से ज़रब देंगे, 0 जमा 2 4 बार 8। उसके बाद -2 और -4, -1 को 0 से ज़रब देंगे, 0 -4 4 बार 16। क्या आ जाएगा जी? 1/48 -2 में से 2 निकाल दें, 0 और यहाँ पे 8 आ जाएगा। -2 -4 -6 और यहाँ पे -16। अब 1/48 को इन सब से ज़रब देनी है। 1/48 को 0 से ज़रब देंगे, 0 ही आएगा। 1/48 ज़रब क्या आ जाएगा? 8। उसके बाद 1/48 ज़रब -6, 1/48 ज़रब -16। तो ये काट जाएगा। 8 1 8, 8 6 बार 48, 6 बार 6 6 8 बार 48, 16 1 बार 16 16 3 बार 48। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, यहाँ पे 1/6, यहाँ पे -1/8 और यहाँ पे -1/3। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है। अब आप चेक करें, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये आपस में इक्वल हैं, लिहाजा तस्दीक हो गई है कि ए बी का होल इन्वर्स जो है वो बराबर है किसके? बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के। ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करेंगे। डी ए का होल इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स डी इन्वर्स। ये भी बिल्कुल सिमिलर है जो इससे पहले हमने पार्ट किया। पहला बिल्कुल सेम, दोनों एक ही तरह के पार्ट हैं। तो सबसे पहले डी ए को आपस में ज़रब देंगे, डी और ए को ज़रब देंगे। डी की वैल्यू हमारे पास 3 और 1 और -2 और 2। उसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास 4 और 0, -1 और 2। इन दोनों कालबों को आपस में ज़रब देनी है हमने। कितार ज़रब कालब होती है 3 ज़रब 4 जमा 1 ज़रब -1 आ जाएगी। उसके बाद 3 ज़रब 0 जमा 1 ज़रब 2 आ जाएगी। उसके बाद इसी तरह दूसरी कतार को लें, -2 ज़रब 4
जमा 2 ज़रब -1 आ जाएगा। -2 ज़रब 0 जमा 2 ज़रब 2 आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करें 3 4 बार 12 जमा माइनस माइनस 1 आ जाएगा। 3 को 0 से ज़रब देंगे 0 जमा 2 1 बार 2 -2 4 बार 8 जमा माइनस माइनस 2 1 बार 2 2 को 0 से ज़रब देंगे 0 जमा 2 2 बार 4। उसके बाद 12 में से 1 निकाल दें, क्या रह जाएगा 11 0 जमा 2 2 और -2 -8 -10 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये हमारे पास DA आ गया है। अब हमने DA का मक्ता निकालना है जी। DA का मक्ता लें, क्या आ जाएगा 11 ज़रब 4 दरमियान में माइनस -10 ज़रब 2 11 4 बार 44 ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा 10 2 बार 20 44 और 20 कितने होते हैं जी 64। उसके बाद हमने इसी का एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट ऑफ DA। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करें, 4 यहाँ पे आ जाएगा 11 यहाँ पे और इन दोनों के साइन -2 और जमा 10 आ जाएगा। ये एडजॉइंट आ गया। अब हमने इसमें फार्मूला लगाना है कि DA का होल इन्वर्स ये किसके इक्वल होता है 1/DA mod इंटू एडजॉइंट ऑफ DA। ये फार्मूला लगाएंगे, इसमें आप वैल्यू दर्ज करनी है हमने 1/DA mod। DA mod की वैल्यू हमारे पास क्या है 64 1/64 इंटू एडजॉइंट ऑफ DA की वैल्यू है 4 -2 यहाँ पे 10 और 11। अब 1/64 को इन सब से ज़रब दे देंगे, 1/64 ज़रब 4 आ जाएगा, 1/64 ज़रब -2 आ जाएगा, 1/64 ज़रब 10 आ जाएगा और 1/64 ज़रब 11 आ जाएगा। अब जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल कर दें। ये देखें 4 1 बार 4 16 4 बार 64 2 1 बार 2 2 3 बार 6 2 2 बार 4 और 2 5 बार 10 2 3 बार 6 2 2 बार 4। यानी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/16 यहाँ पे -1/32 और यहाँ पे 5/32 और ये कैंसिल नहीं होते, ये इसी तरह 11/64 आ जाएगा। ये हमारे पास एक साइड हल होगी। अब दूसरी साइड में हम सबसे पहले एक आलब लेंगे। एक आलब हमारे पास है 4 0 -1 और 2। इसका हमने मक्ता निकालना है। ए का मक्ता निकालेंगे 4 ज़रब 2 माइनस इंटू -1 ज़रब 0 4 2 बार 8 माइनस माइनस जमा हो जाएगा 0 तो ए का मक्ता हमारे पास 8 आ जाएगा। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में आपने क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज करें और इन दोनों के साइन, यानी 2 यहाँ पे आ जाएगा 4 इधर, यहाँ पे 0 और यहाँ पे जमा 1 आ जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। उसके बाद हमने इसका इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स क्या आएगा 1/A mod इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/A mod की वैल्यू है 1/8 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है 2 0 1 और 4। ये हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह सिमिलर बिल्कुल हम डी की फाइंड करेंगे। डी का अलावा हमारे पास 3 1 -2 और 2। अब हमने इसी तरह डी का मक्ता लेना है। डी का मक्ता लेंगे 3 ज़रब 2 माइनस इंटू -2 ज़रब 1 3 2 बार 6 ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा 2 1 बार 2 6 और 2 क्या हो जाएगा 8। अब इसी के साथ इसी तरह हमने डी का एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट ऑफ डी इन दोनों की जगह चेंज करेंगे। 2 यहाँ पे आ जाएगा 3 इधर और इन दोनों के साइन यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे जमा 2। ये एडजॉइंट आ गया। आप फार्मूला में लगा देंगे। डी इनवर्स जो होता है वो 1/D mod इंटू एडजॉइंट ऑफ डी होता है। 1/D mod। डी mod की वैल्यू है 1/8 और एडजॉइंट की वैल्यू है 2 -1 2 और 3। अब हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, डी इनवर्स की वैल्यू आ गई। हम ए इनवर्स डी निकालेंगे यहाँ से। ए इनवर्स डी इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू है 1/8 इंटू 2 0 1 और 4 और डी इनवर्स की वैल्यू है
1/8 इंटू 2 माइनस 1 2 और 3। ये पहले जो बटे हैं इन्हें आप अलहदा कर लें। 1/8 और 1/8 ये क्या बन जाएगा 1/64। 2 0 1 और 4 और इसी तरह यहाँ पे 2 2 माइनस 1 और 3। अब हमने इन दोनों को ज़रब देनी है। ये 1/64 इसी तरह आ जाएगा। पहली कतार को पहले कॉलम से 2 ज़रब 2 जमा 0 ज़रब 2। अब इसी कतार को दूसरे कॉलम से 2 ज़रब माइनस 1 आ जाएगा जमा 0 ज़रब 3 आ जाएगा। अब दूसरी कतार लें 1 ज़रब 2 जमा 4 ज़रब 2 आ जाएगा। 1 ज़रब माइनस 1 जमा 4 ज़रब 3 आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करना है। ये 1/64 नीचे ही आएगा। ये 2 2 बार 4 4 जमा 0 को 2 से ज़रब देंगे 0 और इसी तरह 2 1 बार 2 माइनस 2 जमा 0 को 3 से ज़रब देंगे 0। इसी तरह 2 1 बार 2 जमा 4 2 बार 8 आ जाएगा और माइनस 1 1 बार 1 जमा 4 3 बार 12 आ जाएगा। 1/64 यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे 8 और 2 10, यहाँ पे 12 में से 1 निकाल दें 11 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है 1/64 को अंदर ज़रब दे देनी है। इन सब के साथ ज़रब दें। 1/64 ज़रब 4 आ जाएगा। 1/64 ज़रब माइनस 2 आ जाएगा। 1/64 ज़रब 10 आ जाएगा। 1/64 ज़रब 11 आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 4 1 बार 4 16 4 बार 64 1/16 और ये 2 1 बार 2 2 3 बार 6 2 2 बार 4 माइनस 1/32 आ जाएगा। 2 5 बार 10 2 3 बार 6 2 2 बार 4 5/32 और ये कटता नहीं है, ये इसी तरह आ जाएगा 11/64। तो अब आप चेक करें कि हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड निकाली थी 1/16 1/16, उसके बाद माइनस 1/32 माइनस 1/32 5/32 5/32 11/64 11/64, यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। लिहाजा तस्दीक हो गई है कि DA का होल इन्वर्स वो बराबर होता है A इन्वर्स और D इन्वर्स। इसी के साथ स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारी ये 1.5 मशक जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह 1.6 मशक को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।